यशराज फिल्म एंटरटेनमेंट्स की नई सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। ये सीरीज है द रेलवे मैन। इस सीरीज को डायरेक्ट करा है शिव रावल ने। शिव रावल ने पहले भी एज असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ मूवीज जैसे कि फैन, धूम 3 और बेफिक्रे भी डायरेक्ट की हैं। जानना चाहते हैं कि यशराज फिल्म्स की ये पहली सीरीज कैसी है और उसकी स्टोरी क्या है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो के एंड तक। आप लोगों ने 2 दिसंबर 1984 में हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो सुना ही होगा। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। ये गैस ट्रेजेडी बहुत ही खतरनाक थी। एक्चुअली में भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट था, UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड। इस प्लांट के CEO थे वार्नर एंडरसन। इनकी गलती की वजह से स्टोरेज में से एक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो जाती है। अब ये गैस लीक होना बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन ये गैस इतनी नॉर्मल नहीं है। ये गैस एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस है, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस, या फिर ये कहूँ कि डेडली गैस है। झटके में मार सकती किसी को, कुछ घंटों में सर सांस ली और काम तमाम। इसकी कोई दवा नहीं। दवा नहीं तो इतने लोगों को बचाएंगे कैसे हम? जल्द से जल्द सबको यहाँ से निकालना होगा, वरना ये भोपाल जंक्शन कब्रिस्तान बन जाएगा। अब आप सोच सकते हैं किसी इंडस्ट्री से इस डेडली गैस का लीक होना क्या कर सकता है। इंडस्ट्री से गैस लीक हुई है, कोई थोड़े से अमाउंट में लीक नहीं होगी। ये गैस इतने लार्ज अमाउंट में लीक हुई थी कि पूरे एनवायरनमेंट में फैलती चली गई, और इस गैस लीकेज की वजह से कुछ ही दिनों में 3500 मौतें सामने आई। और ये नंबर यहीं नहीं रुके, एक साल के अंदर अंदर 3500 से 15,000 मौतें सामने आई। और कुछ साल बाद इस गैस के इफ़ेक्ट से ये 15,000 मौतें 25,000 मौतों में बदल गई। अब आप सोच सकते हैं ये इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर वाकई में एक डिज़ास्टर साबित हुआ। ये मूवी इसी डिज़ास्टर पर बेस्ड है कि कैसे तो गैस लीक हुई, कैसे लोगों की मौतें हुई और कैसे इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। सब कुछ देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो जल्दी से नेटफ्लिक्स ऑन कीजिए और इस सीरीज़ को देखिए। आपको गूज़बम्स ना आ जाए तो कहना। दिल दहला देने वाली ये सीरीज़ बहुत ही ब्रूटल है, लेकिन ये फैक्ट है। जिन लोगों ने अपनी जान खोई, जिन लोगों के परिवार बिखरे, जिन लोगों ने अपनों को खोया, उन सब का दर्द है इस सीरीज़ में। मैं ज़्यादा बताकर स्पॉइलर नहीं दूंगी। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को देखो, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत जेन्युइनली प्रेजेंट की गई है। इस डिज़ास्टर की सारी सच्चाई इस सीरीज़ में दिखाई गई है। शिव रावल की ये सीरीज़ एकदम यूनिक है, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आज तक किसी ने कुछ प्रेजेंट नहीं करा, और मूवी के रूप में तो कुछ भी नहीं। इस सीरीज़ के 4 एपिसोड हैं। हर एपिसोड 1 घंटे जितना लेंदी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सीरीज़ को मूवी की तरह प्रेजेंट किया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इस सीरीज़ का जो थ्रिल है वो मूवी में ज़्यादा फील होता। लेकिन सीरीज़ की स्टोरी भी तो इतनी अच्छी है, उसे भी तो बताना है। शायद इसी वजह से इसको एपिसोड्स में प्रेजेंट किया गया है। अगर हम इस सीरीज़ में एक्टिंग की बात करें तो आर माधवन, के मैनन, बाबिल खान और दिव्यांदु इस सीरीज़ के मेन लीड हैं, और इन लोगों की एक्टिंग काबिल तारीफ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। के मैनन ने अपनी एक्टिंग से इसमें जान डाल दी है। इस सीरीज़ का सेट और एक्ट्रेस का मेकअप आपको 90s में ले जाएगा। इसमें सब कुछ वैसे ही किया गया है जैसे उस टाइम पर हुआ करता था। आप जब इस सीरीज़ को देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ लाइव देख रहे हो। इस सीरीज़ को थोड़ा सा क्रिस्प रखा गया है, जिसकी वजह से इस सीरीज़ में एक टेंशन का माहौल बना रहता है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत इंटेंस है, और बीच बीच में आने वाली वो सांसों की आवाज़ आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मांगेगा ना तो मांगता ही रह जाएगा, छीन ना सीख। हम इसको देंगे 5 में से 4 स्कोर्स। इस सीरीज़ का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। इस सीरीज़ में एक सीन है जहाँ पर दोनों तरफ से ट्रेन्स को आना होता है भोपाल स्टेशन, लेकिन भोपाल में ऑलरेडी गैस ट्रेजेडी हो रखी है। अब इन दोनों ट्रेन्स को भोपाल स्टेशन पहुँचने से कैसे रोकें। ये सीन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है।
गोरखपुर एक्सप्रेस को रोको, हजारों लोग अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। मुझे विश्वास रखो। रब रखा। ओवरऑल ये सीरीज़ देखने लायक है, बहुत अच्छी है। ऑल्दो ये 16+ है, इसमें कोई वल्गैरिटी या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके सीन्स थोड़े ब्रूटल और इमोशनल है, शायद बच्चे अकेले ना देख पाए। कुल मिलाकर सीरीज़ थ्रिलिंग है। इस सीरीज़ में आपको रियलिटी और फिक्शन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत सक्सेसफुली प्रेजेंट किया भी गया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे ऐसे और रिव्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।